राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीक्रेट प्लान तैयार किए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि एनसीपी प्रवक्ता और अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं नवाब मलिक, उन्होंने कहा है कि एनसीपी ने प्रशांत को अपना चुनावी रणनीतिकार नहीं बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों का मोर्चा बन सकता है। सूत्रों के अनुसार पीके के नाम से मशहूर प्रशांत ने पवार को बताया है कि देश में तकरीबन 400 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर गैर भाजपाई क्षेत्रीय दल चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दल एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को मात देने में सफल हो सकते हैं। इसलिए अब एक थर्ड फ्रंट बनाने की जो कवायद है वो प्रशांत किशोर के साथ में मिलकर शरद पवार ने शुरू कर दी है। वर्तमान में कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह अकेले भाजपा को चुनौती दे सके, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को भाजपा के खिलाफ खड़ा करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर यदि इस तरीके का मोर्चा बनता है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए एक विश्वसनीय चेहरे की जरूरत है जिससे सामूहिक नेतृत्व तैयार हो सके। उनके मुताबिक साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का सामना होता है तो भारतीय जनता पार्टी फिर बाजी मार सकती है। यानी कि जितने भी विपक्षी दल हैं उन्हें यह पता है कि कांग्रेस की नैया पूरी तरीके से डूब चुकी है, राहुल गांधी को कोई भी सीरियसली लेता नहीं, इसलिए राहुल बनाम मोदी की लड़ाई तो जो है एक तरीके से उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। इसलिए एक विश्वसनीय नेतृत्व तैयार करने के साथ ही लोगों को जनता के बीच में जाना होगा और इसकी स्ट्रेटेजी अब पवार बना रहे हैं। इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति बनी धारणा को तोड़ा जा सकता है। प्रशांत ने पवार को यह भी बताया है कि कम शिक्षित और SC/ST आरक्षित सीटों पर भाजपा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा चुनावी माहौल तैयार करती है जिससे उसे फायदा मिलता है, जबकि कांग्रेस इस मामले में कमजोर पड़ जाती है। वहीं क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बढ़ जाता है। इसलिए जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देनी चाहिए। तो ये दोस्तों एक पूरा का पूरा मैं कहूंगा एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है और मोदी जी को कैसे हराया जाए इसके लिए ये एक साथ अब स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने पवार प्रशांत की मुलाकात पर कहा है कि बीते चुनाव में उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस के लिए भी काम किया था। प्रशांत एक पेशेवर रणनीतिकार हैं, एक पार्टी के प्रमुख नेता रणनीतिकार से मिले हैं तो कई मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोनों की मुलाकात राजनीति में बड़ी उलटफेर करने वाली घटना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पवार प्रशांत कितनी भी रणनीति तैयार कर लें, लेकिन साल 2024 में नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जितने लोग ये मिलकर जो है एक स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, ये बिल्कुल धरा का धरा रह जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र है, कोई भी किसी से भी मिल सकता है, अपनी रणनीति तय कर सकता है, लेकिन देश की जनता के मन में और दिल में मोदी जी ही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है कोई भी 2024 में जीतने से नहीं रोक सकता। बहरहाल जो इन लोगों की स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है, थर्ड फ्रंट तैयार किया जा रहा है, इसे लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।